Good evening, students. Let's go ahead with the first chapter of SST. Today's topic is name of the land and geographical framework. First of all, we study about name of the land. स्टूडेंट्स, हम लोग इंडिया के नेम की बात करेंगे. जो नाम है भारत का वो कैसे है ना. आवर कंट्री इज़ नोन एज इंडिया, हिंदुस्तान और भारत. हमारे कंट्री को इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है. द नेम इंडिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंधु इन संस्कृत. ये जो इंडिया का नेम है ना, ये कहाँ से आया है? द नेम इंडिया हैज़ बीन डिराइव्ड, है ना, फ्रॉम द वर्ड सिंधु इन संस्कृत. संस्कृत में एक वर्ड है सिंधु, इसी सिंधु नाम से इंडिया नाम आया है. एक्चुअली था क्या कि सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं. सिंधु जो नदी है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं. और ग्रीक्स प्रोनाउंस इट एज इंडोस एंड देन द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड. तो इंडस से इंडोज आया, इंडोज से इंडिया बना. तो सिंधु जो वर्ड है उसको इंडस कहा जाता है, लेकिन ग्रीक लोग इसको इंडोस कहते थे. इंडोस से इंडिया वर्ड निकल कर आया है. द पर्शियन कॉल्ड इट्स हिंद. पर्शियन जो है उन लोगों ने इंडिया को किस नाम से पुकारा? हिंद के नाम से पुकारा. हेंस इट केम टू बी नोन एज हिंदुस्तान. और इस तरह से इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान. ठीक है. द टर्म भारत वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द पीपल ऑफ लिविंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न एज मेंशन इन द ऋग्वेद. जो टर्म भारत है, ये जो वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है? डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट एज मेंशनड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया है कि नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के नाम पर इंडिया का नाम जो है भारत पड़ा है. तो इस तरह से इंडिया के कई सारे नाम हो गए, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान एंड भारत. अब हम लोग इसके ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे. इंडियाज़ हिस्ट्री हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल फीचर्स. इंडिया का जो हिस्ट्री है वो इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है. द हिमालयाज़ इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स. इंडिया के जो नॉर्थ में यहाँ पे क्या है? हिमालयाज़ है. ये क्या है स्टूडेंट्स? हिमालयाज़ है. और हिमालयाज़ का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इन्वेडर्स से इंडिया को हेल्प करता है, सेव करता है ना. जो इस तरफ से जो इन्वेडर्स आते हैं, तो वो हिमालय इतना ऊंचा माउंटेन है कि इसको क्रॉस करके इंडिया में आना बड़ा ही मुश्किल काम है. तो ये क्या करता है कि इन्वेडर्स, नॉर्थन कंट्री से जो इन्वेडर्स हैं उसको इंडिया में आने से रोकता है. और एक और इसका इम्पोर्टेंस है कि जो पोल्स हैं, है ना, पोल्स जो ठंडी हवा आती है, पोल्स से जो ठंडी हवा आती है उसको भी रोक करके इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड से बचाता है. इसका एक और इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स कि जो बे ऑफ बंगाल से या फिर अरेबियन सी से जो मॉनसून विंड्स जो आती है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में रेनिंग के लिए. इंडिया में जो बारिश होती है, तो बारिश किसकी वजह से होती है? मॉनसून विंड की वजह से. लेकिन जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो मॉनसून विंड है ना, वो इंडिया में जब वर्षा कराते हुए जब नॉर्थ की ओर जाने लगती है, तो हिमालय क्या करता है? उसको रोक देता है. ठीक है. और वो वापस फिर इंडिया में ही जो है बारिश करवाती है. अगर पता है, अगर ये हिमालय नहीं होता ना, तो इंडिया में रेनी सीजन ओनली 2 मंथ्स का होता है. क्योंकि ये मॉनसून विंड्स हैं, ये जो है क्या करते हैं? बाहर की ओर निकल जाते हैं, है ना. और जो इससे जो है नॉर्थन कंट्रीज में बारिश होती है ना. लेकिन हिमालय क्या करता है? मॉनसून विंड्स को रोकता है, इंडिया में बारिश करवाता है. फिर नॉर्थ से जो इन्वेडर्स हैं उसको इंडिया में आने से रोकता है. फिर नॉर्दर्न पोल से जो कि कोल्ड विंड्स आती है उसको भी इंडिया में आने से रोकता है. तो हिमालय काफ़ी इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, है ना. इसलिए इंडिया को का ताज कहा जाता है. हिमालय को इंडिया का क्राउन कहा जाता है, क्राउन ऑफ द इंडिया. ठीक है. द लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया में एक और इम्पोर्टेंस, इंडिया का एक और इम्पोर्टेंस है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है, ये क्या है? कोस्ट लाइन, यानी जो समुद्र का किनारा जो है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इनकरेज्ड फॉरेन ट्रेड. ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं. और ये जो इसका कोस्टल रीजन है
है ना। ये क्या किया कि इन जो है फॉरेन ट्रेड को काफ़ी इनकरेज करता है। विदेशों से भी कई देशों से जो लोग यहाँ आते हैं क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो कोस्टल जो इसका कोस्ट लाइन है इंडिया का वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है इंडिया के लिए। द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये काफ़ी फर्टाइल है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। सो मेनी किंगडम्स फ्लॉरिश्ड इन दैट रीजन, इसलिए इस रीजन में कई सारे किंगडम जो है फ्लॉरिश हुए। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन ग्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, यहाँ अलग अलग रीजन्स के लोग जो हैं अलग अलग टाइप्स के क्रॉप ग्रो करते हैं। विथ टाइम दे डेवलप्ड वराइड टेस्टिस एंड फूड हैबिट्स। तो इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग जो लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के क्रॉप ग्रो करते हैं, और विथ टाइम दे डेवलप वराइड टेस्टिस एंड फूड हैबिट्स। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ का जो अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड हैबिट्स है ना। जैसे भाई नॉर्थ स्टेट्स में हम चले जाएं तो वहाँ पे लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएं तो वहाँ के लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से मतलब अलग अलग फूड हैबिट्स लोगों का है। देयर सेंस ऑफ ड्रेसिंग सेंस भी लोगों का अलग अलग है स्टूडेंट्स, ठीक है। पंजाब के लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है, बिहार के लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। तो ड्रेस स्टाइल, फूड हैबिट्स, ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर, ठीक है। देयर होम्स, so the geographical factors played an important role in shaping the history of the regions of different ways। तो ये जो पूरा इंडिया आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, ये हिमालय है ना। हिमालय का इम्पोर्टेंस अभी आपने पढ़ा स्टूडेंट्स। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ये पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, और ये आपका कोस्ट लाइन है। तो ये सारा इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क है ऐसा बना हुआ है जो इसे खास बनाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ का जो हिस्ट्री है उसको सेव करने में इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। पूरा इंडिया अगर हम देखें तो इसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, कोस्ट लाइन भी हैं, डिज़र्ट भी है ना। तो हर तरह का रीजन जो है यहाँ पे मतलब कई तरह की वैरायटीज़ है, और इन वैरायटीज़ की वजह से यहाँ कई वैरायटीज़ के लोग भी मिलते हैं। अलग अलग रिलीजियंस के लोग हैं, उनका कल्चर्स अलग अलग है, फूड हैबिट अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है। तो इतनी अधिक डाइवर्सिटी जो है इंडिया में पाई जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसके ज्योग्राफिकल जो है फैक्टर्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप का बुक्स अब जो है स्कूल में अवेलेबल है, आप बुक्स ले जाइए, इसको दोबारा स्टडी कीजिए, ठीक है। और अब मैं आपको जो क्वेश्चन है वो अपलोड सेक्शन में डाल देता हूँ। आप जो इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन के क्वेश्चन है आप उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।